अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। और ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर जैसा महत्वपूर्ण पद भी उनके पास नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है उन वीडियोस को, बहुत ही शर्म आई मुझे, और किसी भी बिहारी को शर्म आनी चाहिए। अगर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं, जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? नीतीश कुमार का व्यवहार बिल्कुल अमानवीय और घटिया। खुद को मुंह से ऐसे करना ये गुंडे मवाली जैसा व्यवहार है जो कि उसको शोभा नहीं देता। हम कमली वाले की उम्मत हैं और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में जब से चौथी बार नीतीश कुमार आए हैं तब से कई खबरें आ रही हैं और ये खबरें कहीं ना कहीं मुसलमान से जुड़ रही हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, अतहर हुसैन को मार दिया गया और आजकल जो चर्चा चल रही है वो चल रही है एक फंक्शन की, एक समारोह की, जहां पर एक डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर जो हिजाब और नकाब में थी और मुख्यमंत्री उसका नकाब खींच देते हैं। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। यहाँ तक सही था। मुख्यमंत्री की नीयत पर और उनके दिमाग पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बात इतनी छोटी नहीं है। जब मुख्यमंत्री के लेवल पर ये काम होता है, उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, उनकी हालत पे हम लोग बात नहीं कर रहे, उसके बाद समाज में क्या होने लगता है, आज की कहानी उसी पर है। हाय रे मुसलमान, तेरे जिस्म पर नहीं तेरी इज्जत पर हाथ डाला गया। ये कहानी सिर्फ पटना की नहीं है, ये सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं है, ये मामला किसी कपड़े का नहीं है, ये मामला औरत की मर्यादा, उसकी निजता और उसके अधिकार का है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज बहस ये नहीं कि बुर्के की जगह क्या चुना जाए, आज बहस ये है कि कौन चुनेगा और किस हक से चुनेगा। पटना में एक महिला डॉक्टर जिसने मेहनत से अपनी डिग्री पाई, जिसने अपनी काबिलियत से नौकरी हासिल की, उसी मंच पर उसी राज्य के मुख्यमंत्री उसके हिजाब की ओर हाथ बढ़ा देते हैं। नियुक्ति पत्र देके एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज़ नहीं है। और कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री की नीयत और उनकी दिमागी हालत पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं जब मुख्यमंत्री का हाथ किसी के हिजाब पर आता है तो इस समाज में जो नफ़रत फैल चुकी है, जो नफ़रत बढ़ चुकी है, जो नफ़रत बढ़ चुकी है, जो बस चुकी है, वो नफ़रत क्या करती है। आज की कहानी उसी पर है जी। वो असहज होती है औरत, भीड़ हंसती है, कैमरे चलते हैं और सत्ता मुस्कुराती है और ऐसे में गोदी मीडिया आ जाता है और कहता है कि इसमें क्या गलत है, अगर आप डॉक्टर हैं तो नकाब की क्या ज़रूरत है। यानी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान और नकाब करना गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया। लेकिन हुजूर, ये मामला यहीं नहीं रुकता। बिहार का ये वाक़या उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है और वहां से आता है एक बयान, एक मंत्री का बयान जो शब्द नहीं शब्दों की लिंचिंग करता है। जानते हैं मंत्री साहब क्या कहते हैं?
नकाब ही तो छुआ है, कहीं और छू लिया होता तो, और हंस देते हैं। खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में ही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा है कि कोई और ले जा रहा है। और इस पर लोगों को हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि भाई प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले रहा कि नहीं ले रहा, ये तो होना चाहिए ना। ये बेशर्मी की हंसी देखिए जो हमारे प्रजातंत्र पर हंस रही है, जो हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को तोड़ने पर हंस रही है। इस हंसी को ज़रूर ध्यान से देखिए और अपने दिल में बसा लीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नफ़रत पैदा करते हैं और जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज जो भी नेता है ना, स्तर गिर गया है लोग का, किसको क्या कह रहे हैं लोग, ये लोग नहीं समझते। जिस नेता की बात कर रहे हैं, नेता ने पूरे बिहार वासियों को, किसी जात धर्म वर्ग के लोग रहे हों, सबका सम्मान किए हैं, सबसे प्यार किए हैं, सबका काम किए हैं। और उनका जो नेचर है, व्यवहारिकता जो है, आप भी जानते हैं। जो सादगी है, आप मीडिया के साथ ही छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं, हम लोग बच्चे के समान हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। किसी को ये एहसास नहीं कराते कि मैं जो है बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। हमेशा ये एहसास सबको दिलाते हैं मैं आपका गार्जियन हूँ, अभिभावक हूँ। इसी तरह से हम लोग से पेश आते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं। कल जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियाँ हैं। और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत में, प्यार में होता है, दुलार में होता है। इसकी बातें नहीं है। किसी भी नेता को कम से कम कुछ बात कहने से पहले समझना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। जनाब नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के रहने वाले तमाम जाति धर्म प्यार करते हैं और माइनॉरिटी समाज को तो बहुत सम्मान करते हैं, जो आप भी जानते हैं। कौन वोट देता है नहीं देता, मेरे समाज के लोगों का विकास, सम्मान बढ़ाना, हमारे समाज के लोग को कहीं प्रॉब्लम होती है उसके लिए खुलेआम खड़ा हो जाना, देश में कोई नहीं है। ऐसे नेता पर कोई उंगली उठाता है, दुख होता है, क्योंकि वो ज़्यादा व्यवहार में आ जाते हैं, ज़्यादा व्यवहारिकता में रहते हैं, ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, जिसको लोग नहीं समझ पाता है। और जितने भी मैं देखता हूँ, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग काफ़ी जूनियर हैं, उनके बेटा के बराबर हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, जितना वो सम्मान करते हैं कि उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले। तो निश्चित तौर पर जो भी बाल बच्चे हैं, किसी के बाल बच्चे हैं, उनके पास जाता है तो वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं। और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं, जो और विपक्ष के मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए। किसी पर लांछन लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए, किसको लगा रहे हो। जो आदमी बिहार को संवारा है, जो बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है, सबका सम्मान भी किया है आदमी, तो ऐसे लोग अगर उंगली उठाता है दुख होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेमतलब की बातें हैं। तो अब ये सवाल नहीं है, ये धमकी है हुजूर, ये सोच है, ये उस मानसिकता का आईना है जो औरत को इंसान नहीं एक चीज़ समझती है। और जब वो औरत मुसलमान हो तो कहानी पूरी बदल जाती है। मैंने देखा है उन वीडियोस को, बहुत ही शर्म आई मुझे, और किसी भी बिहारी को शर्म आनी चाहिए। कम से कम बिहार से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये जो संघी सरकार जो बनी है इस बार, कम से कम तो अजीब तरह की कैफियत है। आपने देखा होगा कि इस चुनाव से पहले भी सारे अधिकारियों को हटा के संघीय अधिकारियों को रखा गया था और पूरी तरह से संघ यहाँ एक्टिव हो गया था। और आपने देखा होगा कि एक नवीन बाबू वहाँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, एक हाथ हिलाने को भाजपा ने कितना बड़ा इशू बनाया। जो उसके पुराने एलआई पार्टनर थे उनको ख़त्म कर दिया, वहाँ से उनको हटा दिया उस हाथ हिलाने को। तो आप समझिए कि ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही काम अगर किसी भाजपा के बड़े नेता किए होते तो इतनी नेशनल मीडिया इसको नहीं उठाती, इतनी न्यूज़ नहीं बनती। भाजपा ने इसको न्यूज़ बनवाया है, चूँकि सारे तकरीबन सभी मीडिया हाउस पर भाजपा का अपना कब्जा है, इसलिए उस हिसाब से उसने
उसको प्रचारित करवाया है और नीतीश कुमार जी को लगातार बीमार और नाकारा घोषित करने के लिए भाजपा बेचैन है। और इधर जो भाजपा का डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट से आप कह सकते हैं कि बहुत जल्द भाजपा नीतीश कुमार जी को हटा के भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जदयू के दो बड़े नेता अमित शाह जी से मिले थे बंद कमरे में, जो मीडिया में भी बातें आई थी। इस बात पे विचार किया था कि नीतीश कुमार जी को हटाकर कैसे जदयू का विलय भाजपा में कराकर और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो नीतीश कुमार जी से कम ये उम्मीद लोगों की नहीं थी। वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि नीतीश कुमार न कल सेकुलर थे, न आज सेकुलर, न कल सेकुलर होंगे। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से संघियों के बीच में आज अगर देश में ये जो नौजवान परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, ये केंद्र में मोदी सरकार अगर है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। ये पिछले चुनाव में ही ये खत्म हो जाते, नीतीश जी ने उसको बचाने का काम किया। और बिहार में भी लगातार संघियों को, आरएसएस को अगर पैर पसारने का किसी ने मौका दिया है, लगातार दे रहे हैं तो नीतीश कुमार जी हैं। और बिहारियों को अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की हरकत नीतीश कुमार जी से उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो संगत की बात होती है ना, अच्छे संगे रहिए खइया बिरा पान है, बुरे संगे रहिए कटैया दोनों कान, जो गांव में कहावत है वही कहावत लागू हो रही है यहाँ। कहा जाता है वो भी तो आदमी ही है, इंसान है, तो क्या आदमी होना इज्जत बन जाता है किसी औरत की सीमाएं लांघने का? अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा करे और एक मंत्री उसका बचाव करे और गोदी मीडिया उसके समर्थन में आ जाए तो कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए औरत, और वो भी मुसलमान। दोस्तों नमस्ते, नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैरी पड़ना, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पे रहे, आशीर्वाद। नीतीश कुमार जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं। लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ही आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट। लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। तो नीचे बैठे अफसर क्या सीखेंगे, वो कार्यकर्ता क्या सीखेंगे, और वो संगठन क्या सीखेगा जो सड़कों पर हिंदू मुसलमान और मारपीट और लिंचिंग करता है? इसलिए सड़क पर खड़ा आदमी क्या समझेगा, यही सवाल उठाती है सांसद इकरा हसन, जो कहती हैं किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना खतरनाक है क्योंकि सत्ता का असर नीचे तक जाता है। यही बात हम आपको समझा रहे हैं।
देखिए, बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी की हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मज़हब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत है। और ख़ासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल एंड आई होप दिस स्टॉप्स। यही आवाज़ बनती हैं सुमैया राणा, जो शिकायत दर्ज कराती हैं क्योंकि चुप रहना अब गुनाह बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी भी थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है, मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा लिखेंगे। और यही बात कहते हैं देवबंदी उलेमा कि ये किसी एक महिला का मामला नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं की इज्जत का सवाल है। को मिली जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी और खुसूसन महिलाओं से माफी मांगनी होगी। और मुझे यह भी लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को अपनी हरकतों से बाज रहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को भी नसीहत करनी चाहिए। हिजाब पहना जाए या नहीं, ये फैसला महिला का है, सरकार का नहीं, मंत्री का नहीं, भीड़ का नहीं। लोकतंत्र वहां खत्म हो जाता है। सुनिएगा ये लाइन, लोकतंत्र वहां खत्म हो जाता है जहां औरत के कपड़ों पर सत्ता बहस करने लगे। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन बहस हिजाब पर हो रही है और कहा जा रहा है खींच दिया तो क्या गलत किया, कहीं और छू लेते तो क्या होता है। ये भाषा आज 2025 में हमारे देश में कॉमन हो चुकी है। क्यों?
क्योंकि सवाल अगर असली होंगे तो जवाब देने पड़ेंगे और हिजाब पर बहस ध्यान भटकाने का सबसे आसान तरीका है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, जिएंगे अल्लाह के हुक्म से आए। आज निशाने पर एक मुस्लिम औरत है, कल कोई और होगी। इसलिए सवाल ये नहीं उसने हिजाब क्यों पहना, सवाल ये है आपने उसे छूने की हिम्मत कैसे की। हाय रे मुसलमान, तेरी औरत को आज भी सफाई देनी पड़ती है और सत्ता को आज भी माफ़ी मिल जाती है। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाए लोग हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज, हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहां लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अतर हुसैन करके जो नाम था उनका, क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। ठीक है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कहानी तब तक चलेगी जब तक औरत खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, जब तक उसकी पसंद सिर्फ उसकी नहीं बन जाती, और तब तक आवाज़ें आपको उठानी पड़ेंगी, सवाल पूछना पड़ेगा। और ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर जैसा महत्वपूर्ण पद भी उनके पास नहीं होना चाहिए। मानसिक बीमार आदमी को तो मैं कह रहा हूँ बर्खास्त कर देना चाहिए। बात मेजोरिटी की नहीं है कि जनता ने चुन दिया तो आप ठेकेदार हो गए, ज़बरदस्ती बैठे रहोगे। इसी तरह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को मान लो कोई बीमार आदमी है, हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, उनके लिए है कि ऐसे लोग जज नहीं हो सकते। अगर बीमार हो गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मगर अभी तक भी काफ़ी लोग इस तरह के बीमार भी रहे देश में, मगर इस्तीफा कोई देना नहीं चाहता। नीतीश कुमार का व्यवहार बिल्कुल अमानवीय और घटिया व्यवहार था। वो डिग्निटी पे हमला है। वो ये भी कह सकता था बेटा हिजाब को नीचे करो ताकि फोटो आ जाए। वो मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर या बच्ची उसको ना हटा लेती। खुद को मुंह से ऐसे करना ये गुंडे मवाली जैसा व्यवहार है जो कि उसको शोभा नहीं देता। मगर मैं खुद मानता हूँ कि वो साइकी का पेशेंट है, मनोरोगी है। मनोरोगी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये देश में लोकतंत्र का पतन है एक तरह से। ये तो बेवकूफ़ ही है। उसको पूछे चित्रा त्रिपाठी, कभी तेरी कैप, तेरा चश्मा कोई जबरदस्ती कोई मर्द आदमी चौराहे पे उतारे तो कैसा लगेगा? नॉनसेंस बातें करें। सारे भाड़े के टट्टू हैं इस तरह के पत्रकार। अब इनको गोदी मीडिया नहीं, भाड़े के टट्टू, देशद्रोही, बल्कि मैं कहूँगा इनको आतंकवादी।
ये चीज़ों को गलत तरीके से मोड़ते हैं। अरे भाई कोई बच्ची है उसका आप हाथ लगा के उसको टच कैसे कर सकते हैं? ये उसमें आता है, महिला के साथ छेड़खानी में आता है। उसको टच नहीं कर सकते आप। मुंह से बात करिए, मुंह से बताइए कि बेटा इसको नीचे उतारो, हम चाहते हैं फोटो आए आपका। और उसका फिर हो सकता था, मुझे नहीं लगता 99% मुझे लगता है वो बेटी अपने आप मुंह नीचे कर लेती। स्वतंत्र इसी तरह की आवाज़ें, इसी तरह की खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं बराबर आपको दिखाता रहेगा। चलते चलते ये खबर भी सुनते जाइए, शायद कहीं पर आपकी इंसानियत ज़मीर जागेगा। जी हाँ, नीतीश हिजाब कांड से आहत डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ठुकराने का फैसला किया है, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर देते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींचा था और जिस पर मंत्री मंगल पांडे के होठों पर विभत्स कुटिल मुस्कुराहट नाचने लगी थी। और यूपी के मंत्री ने कहा हिजाब ही तो छुआ है, कुछ और तो नहीं। तो इन सब से आहत एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत के घर वाले उसे नौकरी नहीं ठुकराने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन नुसरत ने अपना मन बनाया है। घर वालों का कहना है कि गलती मुख्यमंत्री की है, डॉक्टर नुसरत की नहीं। डॉक्टर नुसरत से हम लोग कहेंगे कि नौकरी आपको आपकी मेहनत से मिली है, आपकी लगन से मिली है, इस तरह नौकरी मत ठुकराइए। नमस्कार।